Hello dear children, this is Preeti Chhabra and I welcome you all to Learning Never Stops. Today's topic is carbon and its compounds. Term 2 में ये chapter included है but complete chapter नहीं करना, we will study according to the reduced syllabus. Fine. Now you will notice कि आपके आसपास बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं like the clothes you are wearing, the book you are reading, the furniture you use or the food you eat which are carbon based. यानी उसमें कार्बन प्रेजेंट है. दिस एलिमेंट, इसे वर्सेटाइल एलिमेंट बोला गया है. इट इज़ फाउंड इन मैनी थिंग्स. ये तो नॉन लिविंग थिंग्स हो गई. इवन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो सारे भी कार्बन बेस्ड हैं, राइट. बट वी मस्ट नो कि 0.02% ऑफ दिस एलिमेंट कार्बन इज प्रेजेंट इन द अर्थ्स क्रस्ट और एटमॉस्फेयर में इट्स ओनली 0.03%. कितना कम. स्टिल आप बहुत से ऐसे कंपाउंड्स में जो हम पढ़ेंगे कार्बन और उसके कंपाउंड्स, ऐसे बहुत से कंपाउंड्स हैं जिसमें विल फाइंड कि वो कार्बन बेस्ड हैं. नाउ व्हाट मेक्स दिस एलिमेंट सो वर्सेटाइल? फॉर दैट लेट्स सी द बॉन्डिंग इन कार्बन. किस तरह का बॉन्ड्स बनाते हैं कार्बन एलिमेंट. ठीक है, बॉन्डिंग इन कार्बन, वी विल स्टडी दैट. नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? एटॉमिक नंबर क्या है कार्बन का? 6. व्हाट इज इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 2,4. नाउ एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स दे आर वेरी एक्टिव. अनस्टेबल स्टेट में रहते हैं, कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. तो हमेशा बॉन्ड बना के रहना चाहते हैं ना दूसरे एटम्स के साथ. मॉलिक्यूल्स बना के रहना चाहते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, कुछ भी अदर देन इनर्ट गैसेस के जो एटम्स हैं दे आर स्टेबल. अब अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए दे नीड टू फॉलो ऑक्टेट रूल. फाइन. व्हाट इज ऑक्टेट रूल? ऑक्टेट रूल सेज कि जो भी एटम है उसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होने चाहिए. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? दे नीड 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल. और देर इज अ रूल कॉल्ड ड्यूप्लेट रूल विच सेज कि अगर फर्स्ट शेल ही लास्ट शेल है, जैसे इन केस ऑफ हाइड्रोजन है ना, हीलियम तो स्टेबल है, इट्स इनर्ट गैस. बट इन केस ऑफ जैसे हाइड्रोजन वो फर्स्ट शेल ही लास्ट शेल भी है, तो देयर इट नीड्स टू कंप्लीट 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि फर्स्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही अकोमोडेट हो सकते हैं. तो अगर वो अपने फर्स्ट शेल उसकी लास्ट शेल है और उस लास्ट शेल में इफ इट हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स तब वो स्टेबल स्टेट है उसका. और अदर देन दैट सेकेंड शेल से और भी जितनी भी शेल्स है उसमें इट नीड्स टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल. ओनली देन वो स्टेबल हो सकता है. Now to complete its octet rule, that means to make it stable, atoms क्या कर सकते हैं? They can either gain some electrons if they are deficit of electrons, or they can lose some electrons अगर उनके पास ज़्यादा electrons हैं. तो ऐसे केस में अगर ऐसे 2 atoms bind हों, ठीक है, for example NaCl के पास 1 extra electron है. If it gives away that electron, it will be left with a shell in which its outermost shell will have 8 electrons. And chlorine इसके पास 1 electron कम है. If it gets that electron from some other atom, तो it will complete its octet. Fine. So here Na gives that electron which chlorine needs. Okay. तो यहाँ पे NaCl कंपाउंड फॉर्म हो जाता है. तो ऐसे बॉन्ड्स जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा हो और एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा हो, इनके बीच जो बॉन्ड फॉर्म होता है ना, बॉन्ड को वी शो इट विद दिस हॉरिजॉन्टल लाइन. तो ये जो बॉन्ड फॉर्म होता है इनके बीच, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड. कमिंग हियर, यहाँ पे इट नीड्स 4 इलेक्ट्रॉन. ऑन द अदर हैंड इफ इट फॉलोज ड्यूप्लेट रूल, ये वो 4 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव भी कर सकता है. ठीक है, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा और अपने ऑक्टेट कंप्लीट करेगा. इसके पास एक और ऑप्शन है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे दे, तो इट विल बी लेफ्ट विथ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट शेल एंड दैट विल बी द लास्ट शेल एंड इट विल कंप्लीट इट्स ड्यूप्लेट. तो दोनों रूल्स ये फॉलो कर सकता है. फाइन. बट लेट अस लुक एट द स्ट्रक्चर. ये है न्यूक्लियस प्रेजेंट, जिसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है दोज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. तो यहाँ पे भी 6 पॉजिटिव चार्ज है, राइट. और इलेक्ट्रॉन्स ये 2 फर्स्ट शेल में और 1 2 3 4 हो गए सेकेंड शेल में. नाउ सपोज ये 4 इलेक्ट्रॉन्स और एक्सेप्ट करता है. अगर इसके पास, आई विल शो द इलेक्ट्रॉन्स, अगर वो एक्सेप्ट करता है विद द क्रॉस, अगर ये 4 सपोज इसने किसी से ले लिए इलेक्ट्रॉन्स, इसने एक्सेप्ट कर लिए, अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे टोटल? पहले इलेक्ट्रॉन्स 6 थे,
और 4 और इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो इन टोटल इट विल हैव 6 प्रोटॉन्स, दैट इज 6 पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस एंड इट विल हैव 10 नेगेटिव चार्ज. यहाँ पे 10 टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, राइट? 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स विच इट गेन्ड. It becomes very difficult for these 6 protons or the positive charge to hold these 4 extra charges which is present in the second shell. So it is not possible for carbon atom to hold 1, 2, max 3. ठीक है, 3 अगर इलेक्ट्रॉन्स भी, जैसे नाइट्रोजन के केस में 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है नाइट्रोजन, 1, 2 or 3 maximum electrons is okay, but accepting 4 extra electrons in the shell, so it becomes very very difficult for the positive charge sitting inside the nucleus to hold those extra 4 electrons. ठीक है, तो it is not possible. अगर second option भी है उसके पास कि if suppose ये उसका 6 protons है sitting inside the nucleus, this is the first shell and it has 2 electrons in it, क्योंकि उसने 4 electrons, ये second shell it has given away, okay, it has lost those 4 electrons, so that it follows the duplet rule now and becomes stable. Pretty fair, but energy wise 6 electrons ने इनको बहुत tightly hold करके रखा है, right? जब भी ये इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं ना, है ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इसने इसको होल्ड करके रखा है, तो आप 1, 2 मैक्स 3 इलेक्ट्रॉन्स को उस चार्ज के बॉन्ड से, आई मीन उस फोर्स से रिमूव कर सकते हैं, बट 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर पाना एनर्जी वाइज इट्स नॉट पॉसिबल. ठीक है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स इस बीच सेंट्रली प्लेस्ड जो पॉजिटिव चार्ज है इससे अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना हो तो एनर्जी वाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल. तो अब क्या किया जाए? 8 इलेक्ट्रॉन्स तो करने ही हैं क्योंकि स्टेबल तो होना ही है, ये तो एटम्स की टेंडेंसी है, अनस्टेबल स्टेट में तो एटम्स रहते नहीं, बॉन्ड्स तो बनाना ही है. देन कैसी बॉन्डिंग होगी कार्बन में? तो यहाँ पे इसकी बॉन्डिंग है कोवैलेंट बॉन्डिंग. ठीक है, इलेक्ट्रो ये जो हमने पढ़ा ना जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स डोनेशन और एक्सेप्टेंस हो रहा है वो यहाँ पे कार्बन के साथ इट इज़ नॉट पॉसिबल. ठीक है, नाउ लेट अस सी व्हाट इज़ अ कोवैलेंट बॉन्ड. नाउ कोवैलेंट बॉन्ड, लेट अस स्टडी दिस विद सिंपल एग्जांपल्स. सपोज आप स्कूल जाते हो एंड यू फाइंड कि आप पेन लाना भूल गए हो, होता ही है, तो क्या करोगे आप? यू विल आस्क टू योर फ्रेंड कि इफ योर फ्रेंड हैज़ अ स्पेयर पेन एंड एक्स्ट्रा पेन. अगर आपके फ्रेंड के पास एक्स्ट्रा पेन है तो आप उससे एक्स्ट्रा पेन ले लोगे. दैट मीन्स उसके पास एक्स्ट्रा था, उसने दिया, आपके पास नहीं था, आपने लिया. दैट मीन्स यहाँ पे कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक का ये एग्जाम्पल हो गया. ठीक है, एक ने डोनेट किया, लूज किया और दूसरे ने एक्सेप्ट कर लिया. नाउ फॉर कोवैलेंट लेट्स टेक अंडरस्टैंड इट विद सम अदर एग्जाम्पल. सपोज ड्राइंग क्लास हो रही है, ठीक है, और आपको 4 कलर्स चाहिए कुछ पेंटिंग करने के लिए. उस 4 कलर्स में से 2 कलर्स आपके पास हैं, 2 कलर्स आपके फ्रेंड आपके पार्टनर के पास हैं. ठीक है, बट दोनों को वो 4 के 4 कलर्स ही चाहिए. आप क्या करोगे? एक दूसरे के साथ वो कलर्स को शेयर कर सकते हो ताकि दोनों की ड्राइंग कंप्लीट हो जाए, राइट? अगर आप अपने 2 कलर्स भी डेस्क में बीच में रख दो और वो भी अपने 2 कलर्स बीच में डेस्क पे रख दे कि आप भी यूज़ कर लो. सपोज आप रेड और ग्रीन लेके आए हो, वो ब्लू और येलो लेके आए हैं और चारों ही कलर्स आप दोनों को उस ड्राइंग के लिए चाहिए. वो 4 के 4 कलर्स आप बीच में रख दोगे, आप भी 4 कलर्स यूज़ कर सकते हो, वो भी 4 कलर्स यूज़ कर सकते हैं. तो समवॉट वो दिमाग में रख के यू कैन अंडरस्टैंड कि कोवैलेंट बॉन्ड में एक्चुअली क्या होता है. एक्चुअली कोवैलेंट बॉन्ड इज ऑल अबाउट शेयरिंग. फाइन, शेयरिंग इज केयरिंग. शेयर करके इलेक्ट्रॉन्स भी अपने बॉन्ड्स बना सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके भी एटम्स बॉन्ड बना सकते हैं. अच्छा, शेयर कौन करेगा? सपोज आपके पास 2 पेन्स हैं, you need only 1 to write. Your partner also has 2 to 3 pens, लेकिन लिखने के लिए तो एक ही चाहिए. Do you need to share? No. That means sharing कहाँ होती है? जहाँ दोनों के पास कमी हो. ठीक है, फिर ही तो आप एक दूसरे के साथ शेयर करोगे ना. अदरवाइज अगर एक के पास ज़्यादा हो दूसरे के पास कम हो तो वो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप हो गया. एक ने दिया, जिसके पास कम था उसने ले लिया. शेयरिंग कब होती है? जब दोनों को रिक्वायरमेंट हो, दोनों के पास कम है बट दोनों को चाहिए होता है, देन शेयरिंग होती है वहाँ पे. ठीक है, एंड
यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड में विल सी कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से दो एटम्स के बीच में शेयर होते हैं। दैट मीन्स जो एटम्स ऐसे हैं विच नीड टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स, उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, दे नीड टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स, वो शेयरिंग नहीं करेंगे, वो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म नहीं करेंगे। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल है सपोज ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं। सपोज ऑक्सीजन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,6, इसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इट विल कंप्लीट इट्स ड्यूप्लेट। ओके, नाइट्रोजन इसका है 2,5 क्योंकि इसका 7 है एटॉमिक नंबर। नाउ लेट अस स्टार्ट विद हाइड्रोजन फर्स्ट। सपोज ये हाइड्रोजन है, ये उसका एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, दिस इज अनदर हाइड्रोजन एटम, this is its electron. Fine. So यहाँ पे both of them need one more electron to complete the octet. ठीक है, what do? They just simply share their electrons. ठीक है, ये होती है म्यूचुअली शेयरिंग। अब ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का भी पार्ट है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स, और उस हाइड्रोजन का भी पार्ट है। ठीक है, तो दीज टू इलेक्ट्रॉन्स अगर दोनों के पार्ट हैं तो इसने भी ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लिया, इसने भी। दैट मीन्स कि अब इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उस शेल में। ना सपोज ऑक्सीजन का मैं ल्यूइस स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगी। ल्यूइस स्ट्रक्चर मीन्स कि इसमें हम सिर्फ जो आउटर मोस्ट शेल होता है ना उसके इलेक्ट्रॉन्स शो करते हैं। दैट मीन्स आई विल शो ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स हियर। ये इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स शो नहीं होते। अगर 3 शेल्स होती तो थर्ड शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स जितने होते उतने ही डिपिक्ट करते, इसे ल्यूइस स्ट्रक्चर कहते हैं। ओके, तो ये जो ल्यूइस स्ट्रक्चर है ऑक्सीजन का, इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। वैसे ही दूसरा भी इलेक्ट्रॉन है, एटम है ऑक्सीजन का, इट ऑल्सो हैज द सेम 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ना ऑक्सीजन को कितने और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स और एक्सेप्ट करेगा ये तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ऑक्टेट कंप्लीट, और वो स्टेबल हो जाएगा। पूरा गेम ही है टू अटेन स्टेबिलिटी, है ना। ये जितने भी कंपाउंड्स बनते हैं, जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्यों बनते हैं? क्योंकि एटम की टेंडेंसी ही है बॉन्ड बनाकर खुद को स्टेबल करने की। ना यहाँ पे ये दोनों ही एटम्स हैं जिनको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसे भी 2 चाहिए, इसे भी 2 चाहिए, बस 2 चाहिए। ये बाकी के जो 4 हैं ये कुछ नहीं, इन दोनों के बीच में शेयरिंग होगी लाइक दिस, ये ओवरलैपिंग हो जाती है, ये और ये। ठीक है, तो शेयर कितने हो रहे हैं? ये 4। तो जहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 अलग अलग एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन होते हैं, वहाँ पे फॉर्म होता है एक बॉन्ड जिसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन से डिपिक्ट करते हैं, जैसे अभी मैंने बताया था। तो यहाँ पे इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये बना एक बॉन्ड, और यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन, एक और इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ने बनाए 2 बॉन्ड्स, इस तरह से हम लिखते हैं ना ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो ये है वो कोवैलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, जिस शेयरिंग की, कोवैलेंट बॉन्डिंग की हम लोग बात कर रहे हैं। इवन हाइड्रोजन में भी, हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, राइट। वी कैन शो इट लाइक दिस, एक इलेक्ट्रॉन दोनों का, तो हाइड्रोजन फॉर्म्स अ सिंगल बॉन्ड। Likewise, if we go for nitrogen, तो nitrogen में again we'll write the Lewis structure. तो Lewis structure में it has 5 electrons in the outermost shell. We'll write it needs 1, 2, 3 more electrons. वैसे ही दूसरा नाइट्रोजन एटम भी needs 3 more electrons. तो ये 2 को will not write here. यहाँ पे 3 electrons की शेयरिंग शो करनी है। ठीक है, ये 3 electrons each एटम के शेयर हो रहे हैं, फॉर्मिंग अ ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे N ने दूसरे नाइट्रोजन के साथ, एटम के साथ जो बॉन्ड बनाया है टू फॉर्म अ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ताकि वो स्टेबल हो जाए, तो इट हैज़ फॉर्म्ड 3 बॉन्ड्स। दैट मीन्स ये एग्जाम्पल है ट्रिपल बॉन्ड का, ये एग्जाम्पल है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डबल बॉन्ड, एंड हाइड्रोजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिंगल बॉन्ड मॉलिक्यूल। फाइन, कमिंग टू कार्बन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 4। ठीक है, नाउ वी नो कि बॉन्डिंग इन कार्बन है कोवैलेंट बॉन्डिंग, यानी दिस इज गोइंग टू शेयर 4 इलेक्ट्रॉन्स, दीज 4 आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को ये शेयर करने वाला है। हम पढ़ने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो कार्बन का सबसे सिंपल कंपाउंड विच इज मीथेन से हम स्टार्ट करते हैं। फाइन, व्हाट इज मीथेन? इट्स CH4, यानी एक कार्बन एटम के साथ 4 हाइड्रोजन एटम्स बाउंड हैं। दिस इज द सिंपलेस्ट कार्बन कंपाउंड। ठीक है, इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने हैं, वो 4 इलेक्ट्रॉन्स वो 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ शेयर करके बनाने वाला है मीथेन। फाइन, दिस इज द स्ट्रक्चर। ये कार्बन, इसका एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करके एक बॉन्ड बनाएगा, दूसरा एक और हाइड्रोजन के साथ, थर्ड 1 मोर हाइड्रोजन एटम, एंड द फोर्थ
electron will be shared with fourth hydrogen atom. हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को इस कार्बन से मिल रहा है। सिमिलरली ये सारे हाइड्रोजन्स को 1 और इलेक्ट्रॉन्स ये कार्बन के मिल रहे हैं, यानी वो शेयर कर रहे हैं और ये अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर रहे हैं, ऑल द 4 हाइड्रोजन एटम्स। और कार्बन एटम को 4 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए जो वो कोवैलेंट बॉन्ड बना के शेयर करके 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। ठीक है, नाउ इसके पास कितने हैं, 1 2 3 4 तो थे ही, 1 2 3 4 और 4 हाइड्रोजन एटम्स से इसको मिल गए। नाउ इट हैज़ कंप्लीटेड इट्स ऑक्टेट। ठीक है, इट हैज़ बिकम स्टेबल। फाइन, ये हो गया सबसे सिंपल कार्बन का कंपाउंड। ठीक है, नाउ यहाँ पे वन थिंग वी नीड टू नो इज़ कि ये जो बॉन्ड होते हैं ना बेटा, दीज आर वेरी वीक बॉन्ड्स। ये कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होते, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं हो जाती। शेयरिंग हो रही है ना, तो बहुत स्ट्रॉन्ग वाली बॉन्डिंग नहीं होती है। तो ये वीक होने की वजह से कार्बन की कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं ना, उनकी 2 प्रॉपर्टीज़ हैं। दे हैव, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ व्हाट, ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन के बने हुए कंपाउंड्स। यानी नाउ यू अंडरस्टैंड कार्बन कंपाउंड्स कैसे बनते हैं। जितने भी कार्बन कंपाउंड बनेंगे ना, वो सारे कोवैलेंट बॉन्ड से ही बनेंगे। ठीक है, बिकॉज इट हैज़ टू शेयर दीज इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जितने भी बॉन्ड कार्बन बनाएगा वो सारे वीक ही होने वाले हैं। तो जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं ना, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये बहुत ही लो होता है ना। थोड़ा सा ही हीट अगर आप इसको ही सपोज मीथेन को ही करते हो, तो बस बहुत थोड़े हीट से ही आप इनके बॉन्ड्स को ब्रेक कर सकते हो। बहुत कम हीट प्रोवाइड करते ही ये तुरंत मेल्ट हो जाते हैं, अगर बॉईल कर मतलब उनका बॉइलिंग पॉइंट भी आ जाता है अगर उनको हीट किया जाए तो इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है। एंड द रीज़न इज़ कि ये कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं और कोवैलेंट बॉन्ड्स वीक बॉन्ड्स होते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है उनका कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, पुअर कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्यों नहीं करते? बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी कहाँ कंडक्ट होती है, जहाँ पे फ्री चार्जेस होते हैं, है ना, पॉजिटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस, यानी कैटायंस एनायंस होते हैं। पर यहाँ पे तो शेयरिंग हो रही है, यहाँ पे तो कैटायंस एनायंस है ही नहीं। वो कहाँ होते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स में होते हैं, राइट, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, वन इज एक्सेप्टिंग द अदर इज गिविंग। यहाँ पे तो कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा, कोई डोनेट नहीं कर रहा। ठीक है, कोई भी पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है, पे शेयर कर रहे हैं, म्यूचुअली दे आर शेयरिंग देयर इलेक्ट्रॉन्स। तो जितने भी कार्बन के कंपाउंड्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, बिकॉज उनके पास फ्री चार्जेस, दैट मीन्स कि कैटायंस एनायंस है ही नहीं। ठीक है, सो दीज आर द 2 properties which are very important. So today we covered the bonding in carbon, which is covalent bond. In the next class we'll be studying about the versatile nature of carbon. ठीक है, what makes it versatile and why is it so versatile, we'll study that in the next class. I hope you understood the chapter till here, and hope to see you in my next video also. But for that we need to stay connected, and for that you need to subscribe to the channel. Till then, take care, stay safe, and bye bye.